पाकिस्तान और इंग्लैंड का मजाक बन रहा है, उनकी आपस में सीरीज भी है। हाँ। ठीक है, और उनका आपको बताते हैं कि किस तरीके से उनका हिसाब किताब है, अभी ये भी आपको समझा देते हैं। सही बात। ठीक है, और क्यों उनका मजाक बनना चाहिए और बन रहा है और सही बन रहा है। पहले किसका मजाक बनाया जाए, पाकिस्तान का या फिर इंग्लैंड का, आप बताइए। पहले पाकिस्तान की बात कर लीजिए आप। पहले आप पाकिस्तान की बात करना चाहेंगे, आपके जो है बाबर आजम फेवरेट भी हैं। चलिए, पाकिस्तान का चांस पता है क्या है, पाकिस्तान और इंग्लैंड का चांस, उनका चांस कायदे से अगर आप वैसे देखोगे ना 1% चांस भी नहीं है, 0.0 समथिंग वाले चांसेस पर ये दोनों टीम्स खड़ी हुई हैं। ठीक है, और इनके आप पहले एक बार फिक्सर्स पाकिस्तान के दिखाइए, और ये बात हो रही थी रियलिस्टिक की पाकिस्तान वाले सपने देख रहे थे कि हम WTC फाइनल खेलेंगे। अब वो सपना क्यों कैसे देख रहे थे उस पर बात करते हैं, बट फिक्सर्स वो सपना दिखाने के लिए ठीक थे। yes. फिक्सर्स आप पाकिस्तान के एक बार पहले निकालते हैं, पॉइंट्स टेबल में जो हमने बात करी है, से सारे जीत जाएगा तब भी नहीं क्वालिफाई करेगा। अरे भाई सारे जीतेगा कैसे, पर ये भी तो सवाल है। पाकिस्तान 8वें नंबर पर है, जो हमने आपको दिखाया भी नहीं था पॉइंट्स टेबल में। अलग से हमने जो मेन टीम्स का है वो सिनेरियो क्या है, वो वीडियो भी आप जरूर देखें। पाकिस्तान के लिए भाई मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि सारे ही जीतो तब जाकर कुछ हो सकता है। अब इनके फिक्सर्स क्या थे आप देख रहे हैं, क्या है फिक्सर्स बताइए आप। इनके फिक्सर्स हैं साउथ अफ्रीका गेम, आपने देखा होम फिक्सर्स आपके। हाँ। वो वहां पर 1-1 कर दी इन्होंने सीरीज। मैं अभी फिक्सर्स बताओ सिर्फ, जब WTC साइकिल पर अनाउंस हुआ कैसे फिक्सर्स हैं। साउथ अफ्रीका आपके घर में, श्रीलंका और न्यूजीलैंड आपके घर में, अवे आपके बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड। अगर आपको अवे में बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज मिल रही है, और इकलौती एक सेना कंट्री इंग्लैंड मिल रही है जिनके हमने हालत खुद देखी है। हाँ। कि वो तो रिजल्ट दे देते हैं आपको। ठीक है, सबसे बढ़िया फिक्सर आपके हैं। बढ़िया थे पाकिस्तान के फिक्सर, WTC फाइनल के लिए एम कर सकते थे। हाँ। आधे स्टेज पर बाहर नहीं हो सकते थे। अवे फिक्सर बांग्लादेश 2 टेस्ट मैच, रिजल्ट 2-0। वेस्ट इंडीज जहां पर हम बात करें 2 टेस्ट मैच, उनमें भी एक हार गए। 1-1 अभी हुआ ना, एक वो जीते। हाँ। पहले फिर एक ही जीते। अब इंग्लैंड है 3 टेस्ट मैच। अब 2 क्या है कि 2 कमजोर पहलवानों की लड़ाई है। हाँ। कोई एक जीतेगा बट एक हार जाएगा, तो एक के चांस खत्म होंगे। फिर कोई एक और टेस्ट मैच, अगर इंग्लैंड ये भी हार गया तो उन्हें एशेज में फिर उनको भगाओ। हाँ, मतलब वो फिर 2 टियर की जो बात हो रही थी, तो इंग्लैंड पाकिस्तान इन सबको साइड करो, क्योंकि कमर्शियली पैसा बना देते। और इंग्लैंड इसीलिए अपोज कर रहा है ना, उनकी एशेज और ये एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रह जाएगी अगर वो टियर में मूव कर जाएंगे नीचे और करेंगे परफॉर्मेंस वाइज। तो पाकिस्तान के इसलिए बुरे हाल है। और पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज जो बिल्डअप तगड़ा होता, अगर जो है पाकिस्तान अच्छा कर रही होती साइकिल में, इंग्लैंड अच्छा कर रही होती। इवन होम फिक्सर्स, इनके होम फिक्सर्स जो अब बचे हुए हैं पाकिस्तान के, उनके घर पर श्रीलंका के 2 मैच बचे, न्यूजीलैंड के 2 मैच बचे हुए और साउथ अफ्रीका के 2 मैच थे शुरुआत में। तो यार ये लग रहा था घर पर इन्होंने गड्ढे बनाना शुरू कर दिए। तो साउथ अफ्रीका पहला मैच जीत भी गए थे, उसके बाद अगला ही मैच हारे, और किस पोजीशन से हारे थे वहां पर भी। बिल्कुल। ठीक है, इवन घर पर इनके श्रीलंका थी और न्यूजीलैंड थी। श्रीलंका को पिछली मैच श्रीलंका में जाकर सीरीज हरा कर आए हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड के साथ फिर अगर ये अच्छा करते और ये सीरीज जहां पर पड़ रही थी आपकी कि ठीक WTC से पहले पड़ रही होती, तब आप बात करते हैं कि न्यूजीलैंड में शायद ये तब तक थ्रू हो चुके हैं या फिर एक मैच जीत गए तो जा सकते हैं। तो इनका इसलिए मजाक बन रहा है। बिल्कुल, ये आपने देख लिया क्या सही बन रहा है। देखो अभी आपके नेक्स्ट फिक्सचर जो अभी स्टार्ट हो जाएंगे आपके 17-19 तारीख से, वहां पर ही आपका खत्म हो जाएगा। आप 3-0 लाइकली लग रहा है। अगर आपने वहां मैच जीत लिया ना एक भी, तो उनके लिए बड़ी चीज होगी। एक मैच अगर इंग्लैंड हारी तो इंग्लैंड का पूरा ही खत्म, गणित ही खत्म। और एक मैच हारेंगे दोनों टीम, एक हारेंगे जरूरी है। 2-1 किसके फेवर में होगा पता नहीं। जो रूट नए कप्तान बने, फ्लेमिंग वहां पर आए, वो सब चीजें देखनी पड़ेंगी। अब इंग्लैंड जो, क्योंकि हमने आपको टीम श्रीलंका का मतलब कम से कम एक रियलिस्टिक थोड़ा जिंदा वाला चांस है। श्रीलंका की भी बात हमने नहीं करी, बट हम इनकी इसलिए बात करेंगे इनके फिक्सर्स आसान थे। अब एक बार इंग्लैंड के पूरे फिक्सर्स दिखा देते हैं और फिर आपको इंग्लैंड का हिसाब किताब समझाते हैं। और इंग्लैंड के पास इक्वेशन बची नहीं है, क्योंकि वो ओवर रेट का मामला भी उनका रहता है। कोई इक्वेशन नहीं है इंग्लैंड के पास, वेस्ट इंडीज के पास कोई इक्वेशन नहीं है। अब इंग्लैंड के ये फिक्सर्स थे, इंडिया आ रही थी ट्रांजिशन वाली 5 मैच की सीरीज, ओवर रेट के पॉइंट्स कितने कटवाए इन्होंने एशेज में। यहाँ पर लगभग एक मैच की जीत वो मरवा दिए इन्होंने। जितने जीतते हैं अभी इन्होंने, न्यूजीलैंड वाले जितने जीते उतने ही इक्वली इन्होंने पॉइंट्स ओवर रेट में मरवा दिया। ओवर रेट का तो मसला अलग है, बट फिक्सर्स आपके पास, ये फिक्सर्स देखकर आप क्या बोलते हैं? मतलब इनके लिए तो भाई घर यार ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका अगर इनके अवे हैं तो इनकी ऐसी टीम के साथ तो बहुत मुश्किल। बट सारे नहीं ऐसी टीम। अब वही बात है ना कि अब जब हम क्रिकेट, ये भी तो बात हो रही थी यार, बेसबॉल अब क्रिकेट सीरीज कप एशेज में यार इनके लिए बात क्या हो रही थी कि बेस्ट चांस, ये डिस्कशन था ना। और भाई कायदे से वही ऑस्ट्रेलियन टीम है जो उसको बांग्लादेश हरा गई है। और आप खुद कभी हैरी ब्रूक रिवर्स मार दे, कभी जेमी स्मिथ लबुशेन पर आउट हो रहा है, तो मजाक आपने बनवाया। इंडिया वाली सीरीज थी जहां पर वो वॉशिंगटन की बड़ी पारी आ गई थी और जडेजा ने खेला, वो आपने सील 0 पर 2 से पहले शुभमन केएल उन्होंने पार्टनरशिप करी। बट आखिरी मैच आपको 30 रन बनाने 4 विकेटें हैं, आप वो हार गए। तो घर पर इंडिया इनके लिए ट्रांजिशन वाली इंडिया, रोहित विराट जा चुके हैं, अश्विन भी नहीं है, चांस तो आप इनको देते। बुमराह पूरे मैच नहीं खेल सकते, भद पिटवा दी।
न्यूजीलैंड पहला मैच जीतने के बाद बेन स्टोक्स वाला लफड़ा हुआ 2 मैच, तीसरे मैच में तो मतलब गुस्से में हारी है टीम, लफड़ा करके बेन स्टोक्स वाला कि बेन स्टोक्स के तुम निकाल कैसे रहे हो, हम सब अंधाधुंध खेलेंगे, वो मैच हारी है। अब आपकी पाकिस्तान वाली सीरीज है, कायदे से ये यहाँ पर तीनों टीम जो आपके सामने थी, तीनों सीरीज जीतते। हो सकता है आप एक टेस्ट मैच कहीं पर हारते, कहीं पर 2 हार जाते, मान लो इंडिया वाली सीरीज है 3-2 हो सकती थी, न्यूजीलैंड वाली सीरीज 2-1 आपको जीतनी चाहिए, पाकिस्तान भी आप 2-1 जीते, एक हार मैंने दे दी, आपका चांस बढ़िया बनता, फिर अवे आपके लिए जरूर चैलेंजिंग होता, पर्टिकुलरली साउथ अफ्रीका जो इस टाइम पर बेस्ट क्रिकेट खेल रही है, बट बांग्लादेश थोड़ा सा मिक्स एंड मैच रहता, वहां पर बांग्लादेश अब जो क्रिकेट खेलो और टर्निंग कंडीशन इन सब की बात होती है, बट आज उनके पास फास्ट बॉलर्स भी है। और ऑस्ट्रेलिया यार एशेज के वक्त पर देखो, हम सब लोग भी मतलब ये बात कर रहे थे ना कि भाई बेसबॉल जो वैलिडेशन बेसबॉल को चाहिए थी क्रिकेटिंग टर्म्स में, रिस्पेक्ट वाली जो शुरुआत में मिली उनको, ठीक है, अच्छी क्रिकेट खेली, न्यूजीलैंड को जो चेजेस मार रहे थे, फिर उन्हें इंडिया को जो चेज मारी थी, जो इकलौता मैच बचा हुआ था उस टाइम, जो न्यूजीलैंड में जाकर क्रिकेट पाकिस्तान में जाकर जो क्रिकेट खेली थी, उसके बाद इनका स्ट्रगल का फेज आया था। बट लग भाई एशेज के लिए 2 साल से तैयार कर रहे हो कि बॉलर्स बचा रखे हैं, ये कर दिया वो कर दिया, जीतेंगे, इसीलिए प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इनका भी मजाक सही बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप अगर रिजल्ट ओरिएंटेड जाएं तो बेसबॉल मतलब इस एरा में बेन स्टोक्स इन्होंने कुछ अचीव नहीं करा है। अर्ली ऑन वो देखने में अच्छा लगता था, इवन रिजल्ट से प्रोड्यूस करते थे, कुछ ऐसा कर रहे थे जो हमने क्रिकेट में नहीं देखा था, बट अब जो आपने जब उसका इवेंचुअली जब आप रिजल्ट देखोगे, आप इतिहास याद रखेगा कि दे वर फेलियर्स, बेसबॉलर्स वर फेलियर्स। बेसबॉल देखो इसी मैच से पहले, अब वही होता है ना, वक्त की बात है, पैट कमिंस से मजे लेने के लिए पूछा वहां पर जर्नलिस्ट ने, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ने, कि बेसबॉल इज डेड नाउ, इट इज ऑफिशियली डेड नाउ, आपको क्या कहना है? तो आई डोंट केयर। अब वो ऑस्ट्रेलिया का तरीका भी रहता है, आई डोंट केयर। आज वो ऑस्ट्रेलियन वाले जो पूरे के पूरे बैठे हुए वहां पर छुपा रहे हैं शक्लें एक दूसरे से, आज इंग्लैंड वाले जो पॉडकास्ट करेंगे वो पेलेंगे इनको, क्योंकि इनकी भी तो है ना भाई खुद तक राइवलरी, पॉम्स क्या हाँ, इनको क्या ये पॉम्स वो कल बोला जूनियर ने, मार्क वॉ ने, उन्होंने बोला कि भाई पॉम्स का शुक्रिया, वो बड़े काइंड थे, मतलब 60 ओवर में ऑल आउट हो जाते थे तो हमारे बॉलर थके नहीं। भाई बेसिक कॉमन सेंस चाहिए थी इंग्लैंड को। भाई इंग्लैंड की एशेज, आपकी पूरी पकी हुई टीम जा रही थी, जिस पर आपने ट्रस्ट किया, जिनको आपने हैंड पिक किया कि ये हमारे जो हैं लड़ाकू, ये लड़ेंगे। कमिंस इंजर्ड, हेजलवुड इंजर्ड, लायन भी इंजर्ड, आपको जो हम बात करें कि बैटिंग ग्रुप ऐसा जो लड़खड़ाया हुआ है, 2-3 बंदे उसमें खेल रहे हैं, मतलब इंग्लैंड भाई मैं क्या बोलूं यार, मैं छोड़ो उनको भाई। तो मैं यही इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, मतलब इस वाली ऑस्ट्रेलिया से अगर इंडिया हार जाती ना बीजीटी, तो अपने को ऐसा रहता कि छोड़ो यार, क्यों देखना क्रिकेट। तो मैं वही तो बात है यार, वो डॉगेट और आपके ये माइकल नीसा भाई, ये सब अगर खेलो चटका गया, 120-25 की पेस पे आपको चटका गया। मैं कह रहा हूँ कि स्कोर लाइन आपकी जो है ना, मैचेस जिसने देखे भाई, इंग्लैंड आती थी यार गेम में, सेशंस में, हैरी ब्रुक का वो मेरे को आज तक माइंड से भाई अच्छा भला सेशन बना हुआ चल रहा है, हैरी ब्रुक नेथन लायन को रिवर्स, वो स्कूप वाला तो अलग है, नेथन लायन को रिवर्स गया डंडा बाहर इधर से। यार जेमी स्मिथ लबुशेन की छोटी बॉल पर कैसे कैच देकर आउट हो सकता है, उससे खराब डिसमिसल वो टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री के मतलब वन ऑफ द वर्स्ट डिसमिसल में मैं शायद टॉप 3 में देखता हूं उसको, कहीं पर इस तरीके से वो आउट हुए वहां पर। तो ये यहाँ पर है, बट अभी भी आप देख रहे हो तमाम जो हमने समीकरण अलग अलग आपको सिनेरियोज बताएं, ये तो हमने ये इनका जो मजाक बन रहा है इंग्लैंड पाकिस्तान, इस पर बात करें, बट एक अलग से वीडियो हमने किया है जहाँ पर आपको सारे सिनेरियोज भी बताएं, तो वो आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे अभी भी चांस क्या है, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का चांस है, मतलब उनके परसेंटेज अच्छे हैं, फिर न्यूजीलैंड है, तब जाके उसका गणित के हिसाब से बांग्लादेश है, देन फिर इंडिया है। इंडिया को यहाँ पर करना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने भाई जो अपना मजाक बनवाया है, जिस तरीके से भद पिटवाई है इन लोगों ने, वो तो भाई बहुत ही अल्टीमेट लेवल की बेइज्जती करवा दी है। और पाकिस्तान के लिए वाकई में एक चांस था, उनकी जो है घर पर कंडीशन जैसी बनाकर वो खेल रहे थे, उनसे फास्ट बॉलिंग पे नहीं बट स्पिनर्स पर था वो चीज़, वो कर सकते थे। अवे के भी आपके फिक्चर्स मतलब थोड़ा सा अगर आप बात करते हो तो आप इंग्लैंड को, आप बांग्लादेश से अवे हार गए, वेस्ट इंडीज़ से आप सीरीज़ ड्रॉ कराते हो, और फिर यहाँ पर ये हुआ है।